संविधान के अंतर्गत कुछ ऐसे कानून व्यवस्था नैतिकता के आधार पर दिया गया था जो नेशनलिज्म, कल्चरलिज्म या डायरेक्ट प्रिंसिपल की बात करती है। उन्हीं में से कुछ कानून है जिसे राष्ट्र के निर्माण करने के लिए हमारे भारतीय संविधान में लागू किए जाते हैं, जो संविधान के आधार होता है, कानून का आधार होता है या नैतिकता के आधार होता है, जिससे परिवारवाद भी आता है, राष्ट्रवाद भी आता है या नेशनलिज्म की कुछ ऐसे भी तक बातें। इन तमाम अलावा के लिए भारतीय संविधान ने कुछ संगठन का निर्माण किया था। उस भारतीय संविधान में एक डायरेक्ट प्रिंसिपल यानी हिंदी में कह जाते हैं राज्यों का नीति निर्देशक तत्व। मैं इसी चीजों का बात करता हूँ कि भारतीय समाज में जहाँ पर राष्ट्र बनाया गया था, राष्ट्र क्यों बनाया गया था, किसके लिए बनाया गया था, क्यों बनाया गया था, किसने बनाया था, कब बनाया था, किसके लिए बनाया गया था, इसका वर्तमान जो परिदृश्य देखने का मिलता है वो परिदृश्य आज हमारे सामने क्या है। उसमें देख लो, नीति निर्देशक में पहला सूची में क्या कहता है, वे लक्ष्य और उद्देश्य जो एक समाज के रूप में हम स्वीकार करेंगे। कहता है कि राज्यों के अंदर में जो भी कानून बनेगा, जो भी नैतिकता लाया जाएगा, जो भी ईमानदारी से विकास के लिए काम किया जाएगा, मैं उसको भली भांति स्वीकार कर लूंगा। क्योंकि हमारे यहाँ जो डेवलपमेंट की बात किया जाता है वो डेवलपमेंट अपने आप में क्या होता है कि एक विकास की बात करता है। दूसरा पॉइंट आते हैं, ये अधिकार जो नागरिकों का मौलिक अधिकारों के अलावा मिलनी चाहिए। और देखिए दूसरा में कहता है कि सब एक राष्ट्र का निर्माण कर दिया गया। तो राज्य सिर्फ राज्य ही नहीं है, राज्य हमारे शरीर का एक ऐसे अंग ऑर्गेनाइज के रूप में काम करते हैं जो हमारे मौलिक अधिकार के अलावा भी कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स दिए जाते हैं जिसको लेकर मैं अपने दैनिक जीवन में कुछ ऐसे तथ्यों का निर्माण करते हैं जो हमारे यहाँ ये जो फंडामेंटल की हम बात करते हैं वो फंडामेंटल राइट्स भी हमारे लिए कई सारे ऐसे कानून बना दिए जाते हैं। तो राज्य में अगर कोई व्यक्ति रहता है तो उस व्यक्ति का सुरक्षा देना, उसके पूरी जिम्मेदारी लेना, ये राज्यों की जिम्मेदारी होता है। क्योंकि राज्य ही प्रशासन भी काम करता है और सेंट्रल गवर्नमेंट इसको फंडिंग देती है, जिससे तमाम लोगों का यहाँ पर सुरक्षा प्रदान करने का काम हमारे यहाँ राज्यों का सौंपा जाता है। ये राज्य डायरेक्ट प्रिंसिपल को अपनाता है। तीसरा जो पॉइंट है, वे नीतियां जिन्हें सरकार स्वीकार कर ले। कहते हैं कि अगर हमारे यहाँ जितने भी सरकार हैं और जितने भी जनताएं हैं, वो सरकार अगर जनता से आपस में किसी प्रकार के अगर समझौते करके कानून बनाकर अगर राज्य में लागू कर दिए जाते हैं, उसको भी लाया जाता है